Start. Hello everyone, very good morning. Hi, this is Avi sir, directly shining from Folks India Institute of Hotel Management, and with me, one of the best mentor, coach and guide we have over here, Sagar Rana sir, Managing Director of NINFOX Job Training Program and Talk of the Town, Ninhao India Institute of Foreign Languages. So welcome and welcome mine as well. Exactly. So as you all know, we are talking about life skills, and life skills, people are not aware about it, and one individual must know about life skill. Just because of this, we are not aware about life skills. We are facing problem. Even I would say we have been facing problem since our childhood to now. मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, छोटी छोटी दिक्कतें, छोटी छोटी परेशानियाँ सुबह से शाम तक जो हमारी लाइफ में आती है, हम काम करने जाते हैं वहाँ आती हैं, फ्रेंड्स के साथ होते हैं वहाँ आती हैं, हम उन्हें अडेप्ट नहीं कर पाते, हम उनसे मेल नहीं खा पाते, हम उनके साथ अच्छा व्यवहार कभी कभी नहीं कर पाते, लोगों के व्यवहार को लेकर बड़ा चिंतित रहते हैं, सोसाइटी के व्यवहार को लेकर बड़ा चिंतित रहते हैं, ऑफिशियल जो एटमॉस्फेयर होता है उसको लेकर बड़ा चिंतित रहते हैं. क्या है इसका कारण जो हमें कहीं ना कहीं रोक देता है, which stops us, which never let think on that level. उस सारी चीज़ों को बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए सागर और सर मैं आपके साथ हैं और बताने वाले हैं लाइफ स्किल्स को लेकर कई सारी चीज़ें, जिसमें आज का जो हॉट टॉपिक है हमारा, हम बात करने जा रहे हैं डिटेल मेंटल हेल्थ को लेकर. बहुत बढ़िया टॉपिक है. आई रियली लव दिस टॉपिक वेरी मच, स्पेशली बिकॉज आज का दौर वो चल रहा है कि हर व्यक्ति मेंटल हेल्थ को लेके परेशान है लेकिन अवेयर नहीं है. अवेयर इज अ बिग क्वेश्चन. सो वी आर गोइंग टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम क्वाइट, लाइक जितनी हमसे हो सकता है उतनी हम इसमें कोशिश करेंगे, पूरी जिसकी भी हेल्प हो सके. और बाकी अविनाश सर ने जैसे अभी बताया है कि लाइफ स्किल्स जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि ज़िंदगी जीने का सही तरीका लाइफ स्किल्स है. तो जितना ज़्यादा, और दूसरी बात है कि हम जब तक उस चीज़ को लेके अवेयर नहीं होंगे, जब तक हम उस चीज़ को अच्छे तरीके से सीख नहीं पाएंगे, ना ही जी पाएंगे. अगर हमने लाइफ स्किल्स सीख लिए तो हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी सकते हैं. तो सरल तरीके से ज़िंदगी को सरल बना सकते हैं, हम जो उलझनों में पड़े हुए हैं उनसे निकल सकते हैं. तो मेंटल हेल्थ बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है. मेरा तो ये मानना था कल के वीडियो में, जैसे कि मैंने और अविनाश सर ने डिस्कस किया था, कि मेंटल हेल्थ के कुछ सेशंस हर स्कूल में होने चाहिए, हर क्लास में होनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग बच्चे की एज है, जिस स्टैंडर्ड में बच्चा पढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको, क्योंकि हर एज पे जाके मेंटल हेल्थ चेंज होती है. बिल्कुल सही. जैसे छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें बतानी चाहिए, जब बच्चा बड़ा हो जाता है 11th-12th में आता है तो उसके अकॉर्डिंग बतानी चाहिए. और देखिए बहुत सारी कंपनीज़ ने तो शुरुआत कर दी है मेंटल हेल्थ कोचिंग्स देना, क्लासेस देना. Where I was working before, so I was getting a lot of mental health classes there, especially मनोवैज्ञानिक डॉक्टर्स और उनकी टीम हमारी कंपनी में आती थी. लाइक they were, because I was working with YouTube process, so वहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जिनको देखने के बाद लाइक माइंड डिस्टर्ब होता था, क्योंकि हमारा काम पूरी वीडियोस देखना, लाइक वीडियोस को एनालाइज करना था. तो जब भी क्या होता था कि कुछ वीडियोस ऐसी होती थी कि जिनको देखने के बाद हम लोग डिस्टर्ब, स्पेशली मनोवैज्ञानिक जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम आती थी, वो हमेशा हम लोगों की प्रॉब्लम सुनती थी. और इस चीज़ के लिए मैं अपनी प्रीवियस कंपनी को बहुत दिल से अप्रिशिएट करना चाहूँगा. और वहाँ की जो मैनेजर्स की टीम थी वो भी बहुत सपोर्टिव थी. वो हमें उस टाइम बोल देते थे कि आप थोड़ी देर अपने काम को रोक लीजिए, लेकिन ये मेंटल हेल्थ क्लास ज़रूर लीजिए. अविनाश सर, मैंने इस चीज़ की हमेशा तारीफ़ की है. अपने मैनेजर्स, टीम लीडर्स, जो भी हमारी कंपनी में सपोर्टिव टीम थी, वो हमेशा, क्योंकि वो लोग अवेयर थे इस चीज़ के लिए कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है. इसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि हर स्कूल में मेंटल हेल्थ सेशन होनी चाहिए. आज कोई बच्चा अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कोई बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मेंटल हेल्थ उसमें उसकी बहुत लाइक एक रोल निभाती है, उसमें हेल्प कर रही है. तो कहने मतलब प्रॉब्लम अगर लाइफ में आ रही है और उसको हम रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं हम लोग अवेयर नहीं अपनी मेंटल हेल्थ को लेके. और बहुत बार मैंने देखा है कि एज में बड़े लोग भी बड़े परेशान रहते हैं.
तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे लोगों को जो सजेशन देना चाहूँगा कि मेंटल हेल्थ पहले हम लोग समझते हैं कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। मेंटल हेल्थ एक एक हमारी माइंड की स्टेट है, और वो कभी बहुत ज़्यादा तनावपूर्वक और बहुत ज़्यादा खुशी से भरी हुई, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, और अलग अलग इसमें इसके तरीके हैं। डिप्रेशन तनाव भरी हो सकती है, मेंटल हेल्थ अच्छी भी हो सकती है। हो सकता है कि बाइपोलर जैसी जो डिजीज़ हैं, बहुत बड़ी डिजीज़, उनका अनबैलेंस्ड होना, उनका होना हमारी लाइफ में वो हो सकता है। और बाकी डोपामिन जो हमारे माइंड में बायोलॉजिकल एक केमिकल होता है, उसका अनबैलेंस्ड हो जाना, बिल्कुल वो भी कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ इशू बोल सकते हैं, मेंटल हेल्थ इलनेस बोल सकते हैं इस चीज़ को। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए दो तरीके हैं सर। एक बायोलॉजिकल तरीका, जिसमें कि हम लोग मेडिसिन्स वगैरह डॉक्टर से कंसल्ट करके, डॉक्टर से बात करके हम लोग उस चीज़ का इलाज ढूंढ सकते हैं और अपने आप को स्टेबल बना सकते हैं। क्योंकि हमारी साइंस ने इतना तरक्की कर ली है इस चीज़ में कि हमें मेंटल हेल्थ जैसे इशू के लिए कहीं जाना नहीं है। कहीं भी नॉर्मल आसपास कोई भी जो डॉक्टर्स होते हैं, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर्स होते हैं, उनसे भी आप मिल सकते हो। बाकी एक तरीका इसका थेरेपी जो होती है, थेरेपी से भी आप लोग अपनी मेंटल हेल्थ इलनेस को रिजॉल्व कर सकते हो। और बाकी मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास कोई अच्छा और समझदार कोई दोस्त है या बहुत कोई करीबी आपका है, तो आप अपनी प्रॉब्लम को लेके शर्माइए बिल्कुल ना। अगर आपके साथ कोई दिक्कत है, आप परेशान रहते हो, फील करते हो कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, और ये एक स्टेट होती है सर कि इंसान के सामने आप कितने भी अच्छे जोक्स क्रैक कर लो, कितना भी अच्छा उसको कुछ वीडियोस दिखा दो, ऑडियो सुना दो, कुछ भी कर दो, लेकिन अगर वो दुखी की स्टेट में, तो उसी स्टेट में रहेगा, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये इसकी पहचान है कि आप कहीं ना कहीं आप मेंटल हेल्थ इलनेस आपके अंदर आ रही है। मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो कि बहुत से लोग नहीं पहचान पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत दिनों से परेशान है, बहुत दिनों से, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है। तो उसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप अपने आप को सैड फील कर रहे हैं किसी भी कारणवश से, तो आप देखेंगे कि ये चीज़ लंबे टाइम तक चलती है। अगर ये एक हफ्ते से लेकर 10 दिन से ज़्यादा चल रही है, तो इसका मतलब ये कि आपके अंदर मेंटल हेल्थ इलनेस आ रही है। तो उसको किसी न किसी में आपको डिस्कस करना चाहिए। और इसकी पहचान क्या होती है कि जब आप सैड होंगे, तो आपके सामने कितना भी अच्छा, अगर कोई जोक करे, कुछ भी करे, कितना भी आपको हंसाने की कोशिश करे, कुछ भी करे, आप नॉर्मल रहेंगे। जैसे मतलब सैड पोजीशन में रहेंगे, आपके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो जो मेंटल हेल्थ जो इलनेस होती है, उसकी ये स्टार्टिंग है और उसकी ये पहचान है, जिसको हमें समझना चाहिए, किसी करीबी के साथ डिस्कस करना चाहिए, और उसको फिर डॉक्टर के पास ज़रूर उसको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना है। एक्चुअली बिल्कुल सही बोल रहे हैं सागर सर। जहाँ तक मेरा मानना है, एज फार एज आई कंसर्न, व्हाट आई कैन टेल अबाउट इट, मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस, जब हम लोगों के व्यवहारों को समझने में नाकाम हो जाते हैं, लोगों तक पहुंचने में नाकाम हो जाते हैं, उनके इमोशंस को समझने में हम लोग कभी उस स्टेट को अपना नहीं पाते हैं, तो शायद ये तनाव उत्पन्न हो जाता है, और ये तनाव ही हमारी मेंटल इलनेस का कारण बन जाता है। ये एक नॉर्मल एक फीवर जैसे बीमारी होती है, कोल्ड जैसे बीमारी होती है, थकान जैसे बीमारी होती है, सेम ये भी वैसे ही है। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप देखेंगे फीवर के लिए अगर आपने दवा खाया, रेस्ट लिया, एंड यू आर ऑल राइट। एग्जैक्टली। कोल्ड के लिए आपने दवा खाई, कुछ प्रिकॉशंस लिए, एंड यू आर ऑल राइट। सेम यू हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस। इसके लिए भी कुछ प्रिकॉशंस है जिसके लिए भी बात की जाएगी, वो लेना है, रेस्ट लेना है, अपने जिस व्यक्ति को आप शेयर कर सकते हैं वो करना है, एंड यू विल बी ऑल राइट। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, दुनिया इस समय लगी हुई है फिजिकल हेल्थ को बहुत अच्छा करने में। सागर सर, फिजिकल हेल्थ तो अच्छी हो ही नहीं सकती जब तक आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी।
एग्जैक्टली, नो डाउट। क्योंकि फिजिकल हेल्थ ही आपकी मेंटल हेल्थ की शुरुआत है। आपकी सुबह जो शुरुआत होती है आपकी सोच से होती है। आपके दिन के ऑफिस की शुरुआत, आपके घर की शुरुआत, आपके स्कूल की शुरुआत, आप एक कारोबार की शुरुआत, आपका एक छोटा सा भी कारोबार है, आपकी छोटी सी शॉप है, आप कहीं भी एक ट्यूशन टीचर हैं, आप एक स्कूल टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, आप कुछ भी हैं, जब तक आप लोग मेंटल हेल्थ, मेंटल मीन्स लोग समझते हैं पागल, मेंटल मीन्स लोग समझते हैं क्रेजी, जबकि इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आज दिन भर, आज जो 24 घंटे का समय इतना हेक्टिक हो गया है लोगों के लिए जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे कि कल हम लोगों ने बात की थी, फोन्स, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, लोग इतने हेक्टिक रहते हैं दूसरों की ज़िंदगियों को देखने, झांकने, सोचने में, जिस वजह से हम अपनी मेंटल हेल्थ पे काम नहीं कर पाते हैं। और ये रीज़न होता है हमारे अनविलिंग बिहेवियर का, हमारे डिसऑर्डरली बिहेव का, जिससे हमारे जेनेटिक्स में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। जो आपने बात की थी, डोपामाइन जो रिलीज़ होता है वो नहीं हो पाता है, और जिस वजह से नींद का कम आना, सोते सोते वही सोचते रहना, और सिर्फ पर्टिकुलर उन 2-3-4 लोगों को या फिर उन 2-3-4 स्थितियों, कंडीशन को लेके सोचते रहना जो आपके हाथ में नहीं है। एग्जैक्टली, उसके बारे में सोचते रहना, वो जो चीज़ नहीं है वो भी सोचते रहना। इसमें तो सर एक ऐसी ऐसी कंडीशंस भी आ जाती हैं जब आप अपनी बीमारी, ये बीमारी मानी गई है, डिजीज़ मानी गई है, अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते हो, अगर आप किसी डॉक्टर से नहीं मिलते हो, तो ये स्टेज जब आती है जिसमें कि इंसान को ये फील होता है कि कोई उसके आसपास चिल्ला रहा है, कोई कोई बातें कर रहा है, वो उन बातों का जवाब देता है बैठे बैठे, बहुत सारी, ये जब नेक्स्ट स्टेज पे आ जाती है चीज़ें कि आपको बिना बात के कुछ लोग ऐसा लगता है कि आपको कुछ दिख रहा है या फिर आप कुछ फील कर रहे हो जो नहीं है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसी चीज़ें आप लोगों को, ऐसे लोगों की आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं जो आपके शहर में नहीं है, आसपास नहीं है। ऐसे लोगों को देख के आप ये सोचते हो कि यार ये तो मेरे को दिख रहा है, जो मतलब है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये नेक्स्ट लेवल आ जाता है डिजीज़ का, जिसको हम पहले संभाल सकते हैं। किसी डॉक्टर से मिलके, किसी अपने से मिलके, अपना आपको ये हेल्प कर सकता है कि वो आपको सजेस्ट कर सकता है कि आप किसी डॉक्टर से मिलिए, या फिर हो सकता है कि अगर वो उसके अंदर वो पावर है कि वो आपको समझा सके, काउंसलिंग कर सके। काउंसलिंग भी इसमें बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोगों की ये छोटी सी शुरुआत है और हम लोग एक काउंसलिंग का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, वी आर नॉट डॉक्टर्स, हम डॉक्टर तो नहीं है कि हम उनको बायोलॉजिकल कुछ अपना ट्रीटमेंट दे देंगे या मेडिसिन दे देंगे। वी आर नॉट अवेयर विद दीज थिंग्स, बट हम लोग कुछ बुक्स की हेल्प से, जो हमने अभी तक बुक्स पढ़ी हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड या फिर मन से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड जो हमने बुक्स पढ़ी हैं, उनको पढ़ने के बाद, उन केस स्टडीज़ को पढ़ने के बाद हम लोग समझ पाए हैं कि हम लोग काउंसलिंग में किसी की हेल्प ज़रूर कर सकते हैं, जो कि अभी हम लोग एक छोटी सी शुरुआत की है। तो मेरा यही मानना है कि इस चीज़ को अपने पेरेंट्स को शेयर करो अगर आपको कुछ भी फील होता है, लेकिन अपने आप को उस तरफ मत ढकेलो, उस तरफ मत पुश करो, क्योंकि आपको आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। अगर आपको ये हमारी पहल, ये शुरुआत अच्छी लग रही है, लाइफ स्किल्स को लेकर जो हम लोगों को बताना शुरू कर रहे हैं, जागरूक करना शुरू कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारी हेल्प करिए। अपनी शेयर बटन से शेयर दबा करके हमें काफ़ी लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम लाइफ जी रहे हैं लेकिन उसे जीना हमें नहीं आता है, उसके जीने के तरीके हमें नहीं आते हैं। आप हेल्प कर सकते हैं। हम लोग क्योंकि हम लोग बच्चों से घिरे रहते हैं, कई लोग, कई टीचर्स, और एक हमने अपने एक प्रोफेशन को एक पैशन माना हुआ है, उसको अच्छे से 100% से ज़्यादा करने के लिए हम लोग जो बुक्स का साथ लेते हैं, अपने गुरु, मेंटर, कोच का साथ लेते हैं, एक दूसरे की कंसल्टेशन हमेशा और सजेशंस को सर्वोपरि रखते हैं, उसके बाद ही कोई निर्णय लेते हैं। सो इफ़ you want to learn life skill as well, please be with us. Today topic of this life skill is mental health, and with your mental health no one can judge. Your strength and courage can judge you. ये बिल्कुल आप माइंड से निकाल दीजिए। आपकी मेंटल स्टेट अगर सही नहीं है तो लोग आपको जज करेंगे। लोग आपको आपके साहस से, आपकी ताकत से, आपकी सोच से जज करते हैं।
राइट? ये एक स्टेट है, ये मेरे साथ भी हो सकता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। हमारे जो इंडिया के बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं मिस्टर शिव खेड़ा जी, उनकी एक वीडियो डली हुई है, मैं बच्चों से आशा करूँगा वो जाके ज़रूर देखें। तो जब आप शिव खेड़ा जी डालेंगे यूट्यूब पे तो वो ETV डालिएगा, ETV के माध्यम से वो जो शूट हुआ है सर का मोटिवेशन सेमिनार मिस्टर शिव खेड़ा जी का, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है जो कि वो खुद बोलते हैं। ये वो कहानी ये वो पोएम काफ़ी हज़ारों साल पुरानी है और उनका ये कहना है कि मैं सुबह सिर्फ एक ही प्रार्थना करके बाहर निकलता हूँ घर से कि हे भगवान, मुझे सोचने की शक्ति दे, मुझे समझने की शक्ति दे, मुझे जानने की शक्ति दे, और मैं क्या कर पाऊँ, क्या जीत पाऊँ, कितने लोगों को जिता पाऊँ, इसकी मुझे समझ दे, और सबसे ज़्यादा मुझे आशीर्वाद दे कि मैं ये समझ पाऊँ मैं क्या बदल सकता हूँ, मैं क्या नहीं बदल सकता हूँ। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता है कि आप क्या बदल सकते हैं, क्या नहीं बदल सकते हैं, आप उलझे रहेंगे उन चीज़ों को बदलने में जो शायद आपके हाथ में नहीं है। बिल्कुल सर। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये जानना पड़ेगा, कई सारे लोगों को हम नहीं बदल सकते हैं, कई सारी सिचुएशंस को हम नहीं बदल सकते हैं। हम अपना बॉस शायद गलत चूज़ कर लेते हैं, हम अपना कंपनी शायद गलत चूज़ कर लेते हैं। एक बोल्ड स्टेप लेना है और कुछ समय के लिए वहाँ से रेस्ट लेना है। डिसाइड करिए क्या मेरे लिए वो सही जगह है, क्या नहीं, क्योंकि हो सकता है सेम वही बॉस, उसी सोच का बॉस आपका कहीं और इंतज़ार कर रहा हो। तो आपको बदलना है, आप बदलेंगे तब आगे बढ़ेंगे। आपको हो सकता है अच्छे लोग ना मिले हर जगह, आप बदलते अपने आप को, अपनी टॉलरेंस पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी, अपनी विल पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी, जिसे इच्छा शक्ति बोलते हैं। That's how you can bring yourself ahead in life. That's how you can help many lives in your life. That's how you can fight with your mental health and with your physical health, and you can grow. बहुत सही, बहुत अच्छी बात बोली विनाश सर ने। और हमें इन चीज़ों से सीखना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सीखना एक ज़िंदगी में ऐसी चीज़ है जो आपको कभी भी परेशान नहीं होने सकती है। अगर आप परेशान होते हो उसका सॉल्यूशन भी साथ में लेके आती है। तो चीज़ों का सॉल्यूशन आपको मिलने लग जाता है, चीज़ों का आंसर आपको मिलने लग जाता है, तो आप जो परेशानी की स्टेज में होते हो उससे बाहर निकल आते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को, मैं ये मानता हूँ कि आप अकेले मत समझिए कि आप ही को ये प्रॉब्लम होती है या फिर हो सकती है। दुनिया में हर किसी को किसी न किसी स्टेज पे लाइफ में एक बार ये प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और कुछ लोगों को तो हो सकता है वो महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में, 10 दिन में ये चीज़ें होती हो। मेरा मानना ये है, हमारा मानना ये है कि अगर हम उस चीज़ से अवेयर नहीं हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम पहले से उस चीज़ को लेकर अवेयर हो जाएं तो वो प्रॉब्लम कभी हमें नहीं होगी, और होगी भी तो हमारे पास उस चीज़ का सोल्यूशन होगा। क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम्स, ऑफिस में किसी ने हमारा मजाक उड़ा दिया, ऑफिस में हमें किसी ने चिल्ला दिया सबके सामने, या फिर कुछ भी एनीथिंग एल्स, क्लास में टीचर ने आपको सबके सामने कुछ कह दिया जिस चीज़ का आप बुरा मान गए, या फिर आपके किसी फ्रेंड्स ग्रुप ने आपके कपड़ों का लेके और आपके किसी भी चीज़ को, आपके हेयर स्टाइल को लेके मजाक बना दिया। तो ये डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें होती हैं इनसे भी बहुत लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि मेरा सबके सामने मजाक हो रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इन सब चीज़ों को लेकर अवेयर रहेंगे और आपको पता है कि ऐसी चीज़ें आती हैं लाइफ में, तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे। क्योंकि आप ये चीज़ समझ लीजिए कि हर किसी की लाइफ में ये चीज़ें होती आनी है और इनको टैकल करना, इनको रिजॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है और आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि आपकी लाइफ के संग बहुत लोगों की लाइफ जुड़ी हुई है और ये हमें चीज़ समझनी चाहिए। क्योंकि अगर हम परेशान होते हैं तो हमारे आसपास के बहुत से लोग परेशान होते हैं। तो उनकी अपनी खुशी के लिए नहीं, उनकी, अपने माँ बाप, अपने आसपास भाई बहन और जो आपके अच्छे दोस्त हैं, उनकी खुशी के लिए इन चीज़ों से अवेयर करो अपने आप को और अपनी केयर करो। मेरा ये मानना है सर। बिल्कुल 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 जी।
बाकी सर कुछ टिप्स आप बताने चाहेंगे कि कैसे हम मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे अच्छा बना सकते हैं? बिल्कुल, आई वॉज अबाउट टू बी स्टार्टेड द सेम, थैंक्स फॉर रिकॉलिंग. तो मैं आपको पॉइंट्स में बताना चाहूँगा. नंबर 1, अपने को आप अडेप्टिव बनाएं, जो हम अभी शुरू से करते आ रहे हैं. लोगों के व्यवहार के प्रति आपको अपने को अडेप्टिव बनाना पड़ेगा, और साथ ही साथ जहां आप काम कर रहे हैं वहां आपको ये प्रस्ताव रखना पड़ेगा दैट वी ऑल नीड काइंड ऑफ ट्रेनिंग सेशंस व्हिच इज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, व्हिच कैन वर्क आउट अपॉन मेंटल हेल्थ, जिससे वहाँ आपके ऑफिस में कोई साइकेट्रिस्ट, कोई अच्छा ट्रेनर आकर आपको उस चीज़ के बारे में बताए, जिससे आपकी वजह से कई सारे लोग शायद सुधर सकें, अच्छे हो सकें और अपने वर्क को बहुत अच्छा नेक्स्ट लेवल पे कर सकें. सेम स्कूल्स में प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स को हेल्प करनी पड़ेगी अपने उन पेरेंट्स की. बच्चे बाद में उन पेरेंट्स की, उनको मीटिंग्स करिए, उनकी पेरेंट्स मीटिंग करिए, टीचर्स मीटिंग अलग से करिए जिसमें टीचर्स के ग्रुप हो, पेरेंट्स के ग्रुप अलग हो, क्योंकि बच्चे हमें झेलते हैं. बच्चों को झेलना नहीं सिखाना है, बच्चों को जीना सिखाना है. लाइफ स्किल्स तब काम करेगी बच्चों के लिए जब पेरेंट्स और हम लोग एज ए टीचर मिलकर के उनको एक ऐसा वातावरण देने वाले हैं जिससे वो लोग अपने को समझ पाए, अपनी एबिलिटीज़ को समझ पाए, अपनी अपने कंपैशन को समझ पाए. गर्ल्स की अगर स्पेशली बात करूं, अपने एक ज़ील को समझ पाएं और उस वे में अपने को मोल्ड करके आगे बढ़ पाएं. उनके ऊपर कोई प्रेशर, कोई बर्डन ना हो. सेम एक स्कूल के प्रिंसिपल सर या मैम को ये समझना पड़ेगा कि मैं टीचर्स के ऊपर कैसे बर्डन कम कर सकूं. एग्जैक्टली. रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी देयर, बट देयर आर समथिंग विच बलिंग दैम. कुछ चीज़ें हैं जो पीछे बली करती हैं. एक ऑफिस में एक मैनेजर को ये समझना पड़ेगा मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कोई बली तो नहीं करता है, कोई उन्हें परेशान तो नहीं करता, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर, बर्डन. दे हैव टू टेक सेशन 1-on-1 एंड दे नीड टू आस्क फैमिली प्रॉब्लम्स. हम बोलते हैं प्रोफेशन में हमें फैमिली प्रॉब्लम नहीं पूछनी चाहिए, बट एटलीस्ट इफ़ यू आस्क यू कैन लेट हिज बर्डन डाउन. आप कोशिश कर सकते हैं. एक अच्छे मैनेजर की यही पहचान अच्छे मैनेजर की जो अपने एम्प्लॉयज़ की पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ का बैलेंस लेके चले. क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो एम्प्लॉय हमारे पास आ रहा है वो एक ह्यूमन बीइंग है, वो एक सोशल एनिमल है. अगर उसकी प्रॉब्लम हमें नहीं पता होगी ना तो हमारे वर्क में 100% एफिशिएंसी दे ही नहीं पाएगा. हमें एक रोल मॉडल मैनेजर होना चाहिए. मैनेजर वाली बात चली तो उसको लेके, क्योंकि ये भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ है. अगर हमें ये लगने लगा ना कि मेरा मैनेजर सपोर्टिव नहीं है, मेरा टीम लीडर सपोर्टिव नहीं है, तो इंसान अंदर से अंदर टूट जाता है. जो कहीं ना कहीं टूटने को बोलते हैं कि वो अपनी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है. एक वो पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाता है. मैं ये मानता हूँ क्योंकि कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस काफ़ी कुछ सिखा गया. बहुत कुछ सीख लिया कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस से, और लाइफ के एक्सपीरियंस मिलते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं. तो बस यही है कि जो भी लोग आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं आपका एक हेल्प किसी न किसी इंसान की ज़िंदगी बचा सकता है, किसी न किसी इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है. अगर आपको लगता है कि सच में कोई परेशान है और आप उसको हेल्प कर सकते हैं तो निस्वार्थ आप उसकी हेल्प कीजिए. बहुत खुशी मिलेगी. वो भी आपको भी वो मतलब कहीं ना कहीं एक अच्छी मेंटल हेल्थ में रहने की पोजीशन में रखेगा. जब आप किसी की हेल्प करते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि आपको खुशी होगी कि यार उस व्यक्ति को मैंने कहीं ना कहीं हेल्प की है. तो ये चीज़ें हमें ये सिखाती हैं कि हमें अपने आसपास हमेशा लोगों को सम्मान करना चाहिए. हमें वो चीज़ें समझनी चाहिए. सर एक स्पेशली इसके ऊपर बुक है जिसमें कि बताया गया कि हाउ टू डील विद पीपल, हाउ टू डील विद लाइक पीपल. इट्स अ लाइक बिग टॉपिक जिसमें कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ बताई गई है कि जब एक ग्रुप ऑफ पीपल व्हाट दे थिंक कि कुछ लड़कियों का ग्रुप, कुछ लड़कों का ग्रुप किसी एक व्यक्ति को बुली करते हैं, उसकी टांग खींचते हैं. उनको लगता है कि वी आर लुकिंग कूल और बड़े हंस रहे हैं लोग, अरे मैं तो कूल बन गया इसमें. कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति की आप टांग खींच रहे हो, उसको बुरा फील करा रहे हो, वो अंदर से अंदर घुट रहा है और उसे ये लगता है कि यार ये लोग तो मेरा हमेशा मजाक बनाते रहते हैं. और मैंने बहुत सारे दोस्तों के बीच में भी देखा है सर, वो दूसरों को खुश करने के लिए अपने दोस्त का मजाक बनाते रहते हैं, उसकी टांग खींचते रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि जिसका वो मजाक बना रहे हैं वो अंदर से कैसा फील कर रहा है. बिल्कुल सही. और वो फीलिंग्स उस अंदर उसको घुटने देती है, घुटता रहता है वो.
और वो फ्रेंड्स को भी नहीं छोड़ सकता, उसे लगता है कि अगर मैं फ्रेंड छोड़ दूँगा तो मैं अकेला हो जाओ। अकेले रह जाऊँगा। फियर ऑफ लॉनलीनेस आप कह सकते हैं इसे। फियर ऑफ लॉनलीनेस बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी। ठीक है। तो वो प्रिपेयर, अब उसमें भी उसकी गलती नहीं क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं है, उसको पता नहीं है। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद उसे पता है कि अगर उसे कोई बुली कर रहा है, अगर आपको उनसे सेपरेट भी होना चाहिए तो बिना हिचक के आप सेपरेट हो जाइए। एक दो बार डिस्कस कीजिए कि यार प्लीज़ आप सबके सामने मेरा मजाक मत बनाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इतने लोग हंसते हैं मेरे पे तो मुझे बुरा फील होता है अंदर से। आप एक बार उनसे अकेले बात करो, फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि वो लोग आपके संग फिर स्टिल ऐसा ही कर रहे हैं तो धीरे धीरे अपने आप को सेपरेट करो। एक सॉन्ग भी है उसमें बंगाली में जिसमें अकलो अकलो चलो। ओके, हाँ एग्जैक्टली। तो उसमें ये बताया कि अगर कोई नहीं है साथ में तो अकेले चलो, अकेलो चलो। आई थिंक और जहाँ तक मैं जितना मैं लीडरशिप को समझ पाया हूँ या फिर एक अच्छे इंसान की क्वालिटीज़ को पढ़ पाया हूँ, जान पाया हूँ, जितना आप ऊपर जाओगे अच्छे कार्यों में, अच्छे वर्क में, इफ़ यू आर डीलिंग विद गुड वर्क, इफ़ यू रियली वांट टू हेल्प योर ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल अराउंड यू, फैमिली एंड ऑल, यू मस्ट बी अलोन। आप अकेले हो जाओगे, क्योंकि जब आप अकेले होते हो तभी आप अपने को काबू कर पाते हो। यस, इट इज़ ट्रू कि आपको जब पहुंचना हो कहीं तो आप अकेले पहुंच सकते हो, लेकिन आपको जीतना हो तो आपको टीम को लेके चलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये कॉम्बिनेशन समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। लास्ट में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। कभी भी मेंटल इलनेस आपको लगे मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं सोच ज़्यादा रहा हूँ, ये फालतू की चीज़ें मेरे माइंड में आ रही है, अपने हाथ खोलिए, एक सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए और हंस के मुस्कुरा के बोल दीजिए भाड़ में जाओ। मैं ऐसा करता हूँ सीरियसली, बिकॉज आई हैड टू डील विद एंड आई होप यू हैड टू डील विद। मैं सिर्फ ये बोलता, आइदर इट इज ऑल अबाउट माई पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर, फैमिली, कलीग्स, कंपेनियन, वी हैव मोर पीपल, क्योंकि हम उस सिचुएशन में कर नहीं सकते हैं, लेकिन अपने मेंटल स्टेट को हेल्प करने के लिए सिर्फ ये बोलना है, गो टू हेल। प्रॉब्लम्स पेरेंट्स को नहीं देना, पेरेंट्स और फ्रेंड्स को भाड़ में नहीं जाने देना, उनकी तो जिम्मेदारी हमें करना, लेकिन जो माइंड में चल रहा है ना, भाड़ में जा, मुझे आगे बढ़ना है, वो अफर्मेशंस आपको देने हैं और आप देखिए आप जीतेंगे। हमने ये किया है, हम कर पा रहे हैं। डेली बहुत सारी चीज़ होती हैं, माइंड में चलती हैं, भाड़ में जा। दिस इज वॉट यू हैव टू डू गाइज, because this really can help you. This helped me, and all the books either Sagar sir told or आपको डिस्क्रिप्शन में आके मिल जाएंगी कई सारी बुक्स जो हम लोग डाल देंगे, उसमें यही दिया गया है। आपकी एक ब्रीद लाखों परेशानियों का समाधान है। साथ में शेयर करते रहें अपने दोस्तों से अपनी बातों को, अपने पेरेंट्स से और अपने उस व्यक्ति से जो आपको समझता है, और वो ना समझे तो पेपर पर लिख डालें अपनी बातों को, जिससे आप ही अपना दोस्त बनाकर अपने आप को, अपनी बातों को जाहिर करके अपने को हेल्प कर सकें। ऑलराइट, तो सागर से मैं चाहूँगा कल क्या टॉपिक होने वाला है जिसकी वजह से बच्चे हमें और क्यूरियसली देखें, तो आप बता दीजिए। कुछ टाइम समाप्ति की ओर है। पॉजिटिव अफर्मेशंस को हम लोग लेके डिस्कशन करेंगे। मेरी तरफ से मैं आप लोगों को कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस देने की कोशिश करूँगा, और बाकी अभी सर की तरफ से जानते हैं कि सर ना सेम हम लोग कल पॉजिटिव अफर्मेशन पे बात करने वाले हैं, कैसे पॉजिटिव अफर्मेशन वर्क करते हैं हमारी लाइफ के पर्टिकुलर सेकंड में, राइट? कैसे आपको वो ग्रो करेंगे, कैसे आप अकेले अपने पॉजिटिव अफर्मेशन से एक्सेलरेट कर पाते हो अपनी परफॉर्मेंस को। पॉजिटिव थॉट्स भी बोलते हैं कुछ लोग, पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव अफर्मेशन, शब्दों को लाइक, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में शब्दों का बहुत लाइक महत्व होता है। कुछ थॉट्स होते हैं जो हमारी ज़िंदगी को बदलते हैं, और जिस वे में हमारे थॉट्स वर्क करते हैं उसी वे में हम लोग चेंज करते जाते हैं अपने आप को। तो कल हम थॉट्स की बात करेंगे, थॉट पावर की बात करेंगे, उसमें कुछ अफर्मेशन की बात करेंगे और शब्दों की ताकत बताएंगे कि शब्दों की ताकत क्या होती है। Thank you very much. Thank you so much, guys. Please keep sharing if you love this, and I really want you to just care yourself, care your family, care your colleagues, care your companions, care everyone. We have responsibility to care, and we have responsibility to care ourselves first. This is how we can grow all together. So keep watching this life skills session. It is absolutely free for across world, guys. Thank you so much. Bye bye, take care.